हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरेश मुरवैद से आप सभी का अपने नाते कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको प्रश्नावली 1.3 का 11वां क्वेश्चन एक शानदार तरीकों से बताने वाला हूँ। उसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसको आप जरूर पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास लगातार पहुँच सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 1.3 का 11th क्वेश्चन एक शानदार तरीकों से। आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन हमारा। देखिए दोस्तों, क्या है हमारा वो क्वेश्चन। 11th वाला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, हमें एक फंक्शन को दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों? एक फंक्शन एफ दिया हुआ है और उस फंक्शन में क्या दिया है? 1 2 3। फिर उसके बाद ये किससे बिलोंग कर रहा है? ए पी सी, इससे ये बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद इसमें f of 1 is equal to a and f of 2 is equal to b, f of 3 is equal to c दिया हुआ है। और हमको इसका इनवर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? इसका इनवर्स पूछ रहा है कि इन सभी का इनवर्स f ऑफ इनवर्स क्या होगा। और उसके बाद कहा है कि प्रूव भी कीजिए। प्रूव भी कीजिए, क्या प्रूव करना है हमें? f ऑफ इनवर्स का इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स जो है एफ आना चाहिए। ये हमको प्रूव भी करना है। तो आइए हम कैसे इसको करेंगे। पहले तो हमको इसको क्या निकालना है? इसका क्या निकालना है? हमें इसका इनवर्स निकालना है। देखिए, ये जो वाला है, ये जो इतना है, इसको हम 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम 1 ले लेंगे। और उसके बाद अगर इसका इनवर्स निकालना है, अगर हम आपको इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा? एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू 3। ये हमारा इन सभी का इनवर्स आएगा। देखो, एफ को इधर भेजेंगे इनवर्स हो जाएगा, एफ को इधर भेजेंगे इनवर्स हो जाएगा, 2 यहीं पे बचेगा, फिर 3 यहीं पे बचेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? सेकंड समीकरण ले लेंगे। उसके बाद हमें एक और बनाना है। क्या बनाना है हमको? देखिए, इसके बाद हमें, देखो इनवर्स तो हमने पा चुका है, इनवर्स हम निकाल लिया। लेकिन अब जो प्रूव करने के लिए कहा था कि एफ ऑफ इनवर्स का इनवर्स जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एफ आना चाहिए। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक लेट करो अदर अदर फंक्शन को, अदर फंक्शन को जो कि मतलब फंक्शन जो मान लो जी है हमारे पास अदर फंक्शन, और जो कि विच इज विच इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, मतलब एक ऐसा फंक्शन लीजिए जी जो कि एफ इनवर्स का इनवर्स है। ठीक है, एफ इनवर्स का इनवर्स है। अब जैसे देखो, अब एफ इनवर्स वाला कहाँ पे है? एफ इनवर्स वाला हमारे पास यहाँ पे है। अगर हम इसको निकालेंगे, अगर हम इसको निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको क्या मिलेगा ये बताओ। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये एफ इनवर्स का है। अगर इनका भी हम इनवर्स निकालें, अगर एफ इनवर्स हमारे पास जी है, एफ इनवर्स हमारे पास जी है। ठीक है, उसके बाद इस एफ इनवर्स का भी इनवर्स निकालें। मान लो एफ इनवर्स का इनवर्स यहाँ पे हमारे पास है। अब एफ इनवर्स है तो अगर इसका हम निकालें तो जी ऑफ 1। अब देखो, क्योंकि यह एफ जब आएगा यहाँ पे हम जी लिए हैं तो जी लेकर चलेंगे, या अगर जी को हम यहाँ पे भेजेंगे क्या होगा? जी ऑफ 1 इज इक्वल टू ए। फिर उसके बाद जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 बी, यहाँ पे ए। और जी ऑफ 3 इज इक्वल टू सी। हमको इतना मिल चुका। क्या मिल चुका? कि जी ऑफ 1 ए, जी ऑफ 2 बी, जी ऑफ 3 सी। अब देखिए,
चूंकि अगर समीकरण एक और दो से एक और इसको मैंने तीन ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, थ्री ले लिया। अब इनका हम कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है इक्वल है, तो हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। और ये क्या था हमारा, जी ऑफ वन क्या था, इनवर्स का इनवर्स था, इसका इनवर्स का इनवर्स था, ठीक है। फिर उसके बाद एफ ऑफ टू यही आएगा, जी ऑफ टू इनवर्स वर्स। फिर उसके बाद एफ ऑफ थ्री भी ऐसे ही आएगा। आप लोग, मैं आशा कर रहा हूँ यहाँ पे हेंस प्रूव हो चुका है हमारा, हेंस प्रूव हो चुका है, क्योंकि हमको इस यही तो लाना है कि मतलब देखो, ये पहले तो ही क्या था हमारा, जी इनवर्स था, लेकिन हम फिर जी इनवर्स का भी इनवर्स किए थे, तो यहाँ पे इनवर्स था, इसका भी पहले तो इनवर्स था ही, उसका भी इनवर्स किए थे, तो हमारे पास क्या आया था, तो जाके ये हमको मिला था, तो हमने इनवर्स का भी इनवर्स किया, तब हमको जाके वही सेम एलिमेंट मिल चुका था, वही सेम एलिमेंट मिला जो पहले हमको दिया हुआ था। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि एफ इनवर्स का इनवर्स जो होता है दोस्तों, एफ ही होता है। अब हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर चुके हैं। आप अगर एग्जाम इस प्रकार से कर देंगे तो इतने मार्क्स का रहेगा, कभी भी मतलब ये तो आशा ना कीजिएगा उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे, एक या एक नंबर तो माइनस कर ही देते हैं, एग्जामिनेशन के ऊपर है, लेकिन आपने पूरा नंबर एक विधिवत तरीके से किया है, आपको पूरा नंबर मिलने का फुल चांस है। आप इस तरीके से अगर क्रमशः कर देंगे तो आप फुल नंबर पा जाएंगे। धन्यवाद।